अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही और आपकी मेजबान समीना वकार। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, कोशिश करेंगे कि तमाम सियासी सूरत हाल का अहाता कर पा सकें। इख्तलाफी जो सूरत हाल मुख्तलिफ ज़राए से मीडिया के थ्रू पहुँच रही है, उसको भी आपके सामने ला सकें और बहुत सारे सवालात के जवाब, चूँकि सिटिंग गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो बहुत सारे ऐसे सवालात जो कि इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, उनके जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वफाकी वजीर भी। थैंक यू सो मच मुशाहिदुल्लाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में कहा, बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीजें ऐसी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि जिनके जवाबात का भी सामने आना बहुत ही जरूरी है। इब्तिदाई सवाल जो इस वक्त सियासी सिनेरियो बन रहा है और उसके अंदर जब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, GIT की जानिब से, हुकूमती मेंबरान की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से जो मुख्तलिफ चीजें, जो मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आ रहा है, उससे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे ये हो रहा है कि हमारी मईशत जो है, जिसको कि बड़ी मुश्किल से आप लोग भी जब 2013 में आपने हुकूमत की बागडोर संभाली तो बहुत हम उसको आगे लेके आए, तो खुदा न खास्ता मईशत को अगर कि इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचे तो वो सारी आवाम का वो नुकसान है। जैसे कल आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज एकदम से हमारी गिरी थी एक स्टेटमेंट्स के लिहाज से, तो हमें इन सारी चीजों को भी सामने रखना है। एहतसाब भी बहुत जरूरी है और सियासत भी जरूरी है, जमहूरियत भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम भी बहुत जरूरी है और मुल्क का इस्तेहकाम भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो बनाई गई GIT है, उस पर हुकूमती मेंबरान के एतराज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ये एक आपके नाक़दीन का कहना है। क्या इसमें वाकई सदाकत है, हकीकत है, और क्या ये किसी तौहीन के जुमरे में आता है अगर GIT से रिलेटेड कोई चीज सामने आए, आपकी तरफ से कोई एतराज आए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो बड़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस किए हैं जिनके जवाब काफी लंबे हैं, लेकिन कोशिश करूंगा मुख्तसर जवाब दूं। पहली बात इकोनॉमी की आपने की, इसमें मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 70 साल की एक हिस्ट्री है हमारी। हम तो खैर अमूमी तौर पे बुरा ही कहते हैं, हालांकि 70 साल पहले पाकिस्तान क्या था, आज क्या जमीन आसमान का फर्क है। हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं जिनको मतलब कि उस तरह से उजागर नहीं किया जाता। मसलन मेरे नजदीक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है। अच्छा, ये दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से हम बने हैं, जैसे तैसे बन गए, 12 न्यूक्लियर स्टेट बन गए। अब दुनिया की ये कोशिश है कि न्यूक्लियर स्टेट तो बन गया, ये इकोनॉमिक पावर ना बने, माशी ताकत ना बने, क्योंकि एक मुसलमान रियासत जिसकी बुनियाद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, तो वो जो इस्लाम के दुश्मन हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं, उन्हें एक आंख नहीं भाती। वो ये समझते हैं कि ये चले जैसे भी बन गया है न्यूक्लियर पावर, वो भी हमसे लेने के चक्कर में रहे हैं माजी में कई दफा के, जी इनसे ये ले लेना चाहिए, ये फेल्ड स्टेट है, फलाना है, ये है, वो है। और इन सारी बातों में हमारे अंदर मौजूद कुछ हमारे ऐसे सियासतदान हैं जो उनके हाथ मजबूत करते हैं जो पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं। अब मैं मसलन 2013 पे आता हूँ, तो 2013 में जो भी कुछ हुआ, मतलब ये पहले धांधली शुरू कर दी, जबकि कोई धांधली नहीं हुई, कोई अच्छी धांधली नहीं। हमेशा जैसे इलेक्शन होते हैं पहले से ज्यादा बेहतर हुए हैं। इलेक्शन खराब भी सारी दुनिया में होती है, अमेरिका तक में इलेक्शनों में रेगुलेटरीज को इन्होंने धांधली बना दिया। बहरहाल वो एक लंबी कहानी है, उसको कमीशन बना, उसने कह दिया कमीशन होना, उसने कह दिया कोई नहीं हुई। लेकिन आप देखिए, मैं यही नुक्ता जो है ना मजीद डेवलप करना चाह रहा हूँ कि चाइना के सदर को 6 महीने तक इस मुल्क में नहीं आने दिया गया। उन्होंने रिक्वेस्ट की, इनसे डायरेक्टली भी PTI से रिक्वेस्ट की कि आप अपना धरना कुछ दिनों के लिए मुअत्तल कर दें, नहीं माने। फिर कहा कि आप अपना धरना थोड़ा सा पीछे कर दें, इसलिए कि अच्छा नहीं लगेगा बैकडोर से हमारा सदर जाए। इन्होंने वो भी नहीं माना और उसके बाद सिविल लाफरमानी की कॉल्स दी गई, यहाँ पे कब्जे किए गए, यहाँ अंपायर की, जिसके नतीजे में 800 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा दिया ना, एक ऐसे इशू पे जिसपे एक अदालती कमीशन ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अभी भी जो कुछ हो रहा है, मैं मतलब तेजी से मैंने फासला तय किया है, अब भी जो कुछ हो रहा है
ये बात वही है कि जी सी पैक का रास्ता कैसे रोकना है। पाकिस्तान ने 4 साल में माशी सतह पे जिस तेजी से तरक्की की है इसकी मिसाल 70 साल में मिलती नहीं है। यहाँ पे यानी कि 22 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी, 4 घंटे पे ले आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सी पैक बन रहा है, वन बेल्ट वन रोड। दुनिया के अंदर देखें, मैं एक बड़ी बात करने वाला हूँ कि दुनिया में जो निजाम है जिसके तहत दुनिया चल रही है और उसका सुरखैल अमेरिका है, वो निजाम तब्दील हो रहा है और उसकी इब्तदा हो चुकी है। एक सनती इनकलाब बर्पा हो गया। सनती इनकलाब कैसे? इनकलाब वो होता है सनती कि जिसमें आम मजदूर को, किसान को उसके फवायद हासिल हों। अभी जो सिस्टम है दुनिया में उसमें फवायद ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब उसने ये कहा वन बेल्ट वन रोड में कि हम 3 बर्रे आज़मों को आपस में मिला देंगे। अच्छा, मिला देंगे तो इतनी ह्यूज एक्टिविटी होगी इकोनॉमिक कि जिसमें करोड़ों नहीं हो सकता, कई अरब लोग, 1-2 अरब लोगों को डायरेक्ट फायदा हो। अच्छा, अब ये इसके मुखालिफ भी तो है ना। अच्छा, पाकिस्तान का इत्तेफाक से ग्वादर की वजह से, कराची की वजह से और जोग्राफियाई जो हमारी सूरत हाल है उस वजह से एक अहम तरीन मुकाम है। अब यानी कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोगों को हिडन एजेंडा देके इस्तेमाल किया तो जाएगा ना। इसी तरह क्या होता है आजकल दुनिया में? ये नहीं होता कि कोई मुंह से कहता है कि मैं ये करूंगा, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। देखा ये जाता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकल रहा है। अब पनामा पनामा पनामा, ना नवाज शरीफ का उसमें नाम है ना कुछ है। 2 बच्चों को टारगेट किया हुआ, कहते हैं हम करप्शन के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। भाई करप्शन के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं तो 450 का नाम है, 2 का तो नहीं है ना। अब अगर 450 के खिलाफ आप नहीं कर रहे तो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी जो जमात इस्लामी की एप्लीकेशन थी उसमें 450 का नाम था, वो रिजेक्ट हो गई है। ये 2 वाली एक्सेप्ट हो गई है। ये सारा तमाशा देखें हो क्या रहा है। तो भाई अगर आप वाकई करप्शन के खिलाफ हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि जी 2 को प्राइम मिनिस्टर ने अपने बच्चों को आपको ये लगता है कि इस वक्त वजीर आजम को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जमात को या फिर वजीर आजम को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है? ये वजीर आजम को तो इसलिए टारगेट किया जाता है कि उससे सियासी मैदान में ये शिकस्त खा जाते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत को टारगेट किया जा रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ा एजेंडा है, पाकिस्तान की ग्रेट गेम है। ग्रेट गेम है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मेरा ये नुक्ता आखिरी बस अल्फाज है चंद सेकंड में, कि अगर आप वाकई करप्शन के खिलाफ होते तो जिस दिन नवाज शरीफ ने ये कहा कि मैं अपने बच्चों को पेश करने के लिए तैयार हूं, तो इमरान खान को कहना चाहिए था मैं अपने लोगों को पेश करने को तैयार हूं। पीपल पार्टी को चाहिए था मैं अपने, यानी कि 450। अच्छा, अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप करप्शन के खिलाफ नहीं है। इसलिए कि करप्शन, भाई आपके तो इर्द गिर्द करप्ट लोग खड़े हुए हैं ना। आपने ये कहा कि जिनकी ऑफशोर कंपनी होती है वो चोर और डाकू होते हैं, चोरी का पैसा उसमें रखते हैं। आपकी अपनी निकल आई और सबसे पुरानी इमरान खान की निकली, बहनों की निकल आई, दाएं बाएं जो खड़े हैं उनकी निकल आई। चलिए निकल आई, आप फिर भी मैं आपको एक एडवांटेज देता हूं कि आप होंगे करप्शन के खिलाफ। तो आप कहें कि जी अब चूंकि नवाज शरीफ ने पेश कर दिया है तो मैं चूंकि करप्शन के खिलाफ हूं, मैं अपने आप को भी पेश करता हूं। मेरे दाएं बाएं जो ATM मशीनें मेरी खड़ी हैं इन्हें भी पेश कर नहीं किया, इसका मतलब आप करप्शन के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ है। और कल आपने 374 अरब का नुकसान किया है, 374 अरब का एक दिन में। स्टॉक जो बैठा 1855 को, 374 अरब का नुकसान हुआ एक दिन में। ये बातें आम लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिनका एजेंडा है वो खुश होंगे कल कि हमने एक अचीव किया और इसका मुआवजा मिलता है इन लोगों को, ऐसे नहीं है। मुशाहिद खान साहब, आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि यकीनन ग्रेट गेम भी होगी, पाकिस्तान के पीछे भी लोग होंगे। तो इसके साथ साथ जो इस वक्त जो सूरत हाल जो चल रही है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम इस हवाले से बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्तलिफ इदारों के हवालों से उन्होंने बात की कि वहां पे काम जो है वो सही नहीं हो रहा। अब GIT भी इसी हवाले से बात कर रही है कि जी इदारों में काम जो है वो तसल्ली बख्श और उस तरह से नहीं हो रहा। एक तो ये कि इदारे मुख्तलिफ, हमारे मुल्क के जितने भी इदारे हैं उनके अंदर जो लोग करता धरता है, जो काम करते हैं, ज़ाहिर है हुकूमत वक्त उन इदारों में उन लोगों को तैनात करती है। क्या आप इससे वाकई इत्तेफाक करते हैं कि हमारे सब नहीं कहेंगे, ज़ाहिर है पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है तो किसी इदारों के थ्रू ही चल रहा है, लेकिन चंद एक इदारे ऐसे हैं कि जो वाकई अपने काम में उस तरह से मुखलिस नहीं है और वो भी एक कॉज है पाकिस्तान को
मैं आपको गुजारिश करूं कि अदारे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जिस तरह से उन्हें फंक्शन करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे, और ये किसी एक अदारे की बात नहीं है, ये मैं पीटीवी समेत सब अदारों की बातें इसलिए करता हूँ कि अदारे जो है ना मैच्योर इतनी जल्दी नहीं होते जितनी जल्दी हमें पड़ी हुई है। हमारी आज़ादी के 70 साल हुए जिसमें 35 साल फौज रही है। आप 35 साल में समझते हैं सारे अदारे मैच्योर हो जाएंगे, और उसमें भी मुदाखलतें हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि हर अदारे ने अच्छा सफर तय किया है, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, समेत पीटीवी के। जो माजी में पीटीवी के हालात थे आज नहीं, आज बहुत बेहतर है। तो ऐसे होता है भाई जी, पैसेज ऑफ टाइम एक ट्रांजिशनल पीरियड है, तो बाकी अदारों में भी होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सवालिया निशान जरूर है। आपने अभी जेआईटी की तरफ 2 दफा इशारा कर चुके, मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। मसलन देखिए, पहली बात तो ये है कि जेआईटी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि उसको उस तरह से रिएक्ट करना है जैसे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। ठीक, ये बात समझनी चाहिए ना उनको। दूसरी बात यह है कि उन पे एतराजात हुए हैं, किन लोगों की तरफ से हुए हैं जो उनके सामने पेश हुए हैं। उन्होंने आगे एक ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा है, एक ने ये कहा है तारिक शफी ने कि मुझे इन्होंने धमकियां दी हैं और ये कहा है कि 10 साल और 16 साल तुम्हें कैद हो सकती है, तुम किन के साथ चक्कर में पड़े हुए हो। जावेद कियानी को इन्होंने ये कहा है कि तुम वादा माफ गवाह बन जाओ वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सईद अहमद साहब जो इंतहाई, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, शरीफ तरीन शख्स है, मुरंजान मुरंज, उनको उन्होंने कहा कि मेरी इन्होंने इंसल्ट की है, इनका इंसल्टिव एटीट्यूड है। अब बचाए, फिर आपने तस्वीर लीक की। पहले सारे कहते थे, आज मैं ये भी इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि वो पार्टियां और वो लीडरान जो कहते थे कि हुकूमत ने खुद की है, अब तो जेआईटी मान गई है ना कि हमने की है, तो अब उन्हें शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? उन्हें अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए या नहीं लेने? फिर उसके बाद एम्बुलेंस का केस हुआ, आपने अजियत पहुंचाई। देखें, माँ बहन भाई जो होते हैं ना, इन्हें सबसे ज्यादा अजियत अगर माँ को पहुंचती है तो उसकी औलाद की वजह से पहुंचती है। 7 घंटे तक इस जेआईटी ने हुसैन नवाज, जिसको कुछ नहीं हुआ था, ठीक उसके बारे में हर चैनल पर खबर आई कि जी उसकी शुगर लेवल डाउन हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई है, एम्बुलेंस आ गई है, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो उसके टेलीफोन दिए हुए जेआईटी ने, उसको टेलीफोन उसकी माँ तड़प रही होगी ना, बहन भी तड़प रही होगी। भाई जो जो उससे मुंसलिक आप समझते हैं। अच्छा, ये तशद्दुद के बदतरीन तरीके हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि फलाने ने भेजी थी। भाई फलाने ने भेजी थी ना एम्बुलेंस, तो गेट तो आपने खोला था ना अंदर से, बाकी गाड़ी के लिए तो नहीं खोलते। अच्छा, अगर गलती हो गई थी, आप एक फोन करके तो कह सकते थे जनाब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हुसैन ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं किया। 7 घंटे तक देखें। अब मैं ये क्यों ये सारी बातें कह रहा हूँ, होना तो ये चाहिए था कि इन बातों का जवाब दिया जाता। जवाब क्या दिया कि जी हमने 5 जून को जमा करा दिया था, जिसे लीक की वो जो है मामून स्टाफ है या जो भी है, और उसको उसके अदारे में भेज दिया। क्या जबरदस्त बात है। हमें क्या पता उसी ने की है या नहीं की, उसको जरा सामने तो उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर सुने बड़ा खास नुकता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने पेश हो जाए, लेकिन जिसने तस्वीर लिखी है उसका नाम नहीं लेंगे हम ये भी नहीं बताएंगे उसका अदारा कौन सा है, कहाँ पे काम करता है, हमें ये भी नहीं पता लगेगा। अच्छा, वो जो एतराजात, जिन एतराजात की बात हो रही है, वो एतराजात शायद यही एतराजात हैं जैसे कि अब आप कह रहे हैं। बहरहाल तमाम एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया कि वो जेआईटी में जाएंगे और वहाँ जाके जो भी है गुफ्तशनीद होगी या जो भी सवाल जवाब होंगे वो करेंगे। ये क्या ये इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कोई तारीखी फैसला है जेआईटी के सामने? पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है ऐसा कि वजीर आजम पेश हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो गुज़िश्ता बार में भी वजीर आजम गए हैं, जैसे गिलानी साहब के हवाले से बात की जाए, इसको आप ये क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 97 में 2 दफा पेश हुए, मैं खुद भी उनके साथ था। ठीक है, और वो लंबी कहानी आपके भी इल्म में है क्या? ठीक सही।
यूसुफ रजा गिलानी साहब भी पेश हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की पेशी में एक बड़ा डिफरेंस था। ये अभी आजकल भी मैं बातें सुनता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी एक केस में स्विस जो वहाँ पे इनका केस था जरदारी साहब, जी बिल्कुल, उसमें वो चार्ज हो गए थे, यानी कि उन पर फर्ज जुर्म आयद हो गई। ये कोई नहीं कहता, फर्ज जुर्म जब आयद हो जाए ना तो सिचुएशन और होती है। नवाज शरीफ पे न पहले कभी हुई है, न आज कोई ऐसा मुकदमा बना है, न उसका नाम है इसमें पनामा में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ ने एक दफा तारीख रकम नहीं की, ये जो तारीख अभी रकम की है ना, ये पहली दफा है कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश हो रहे हैं। वो जो कहते थे ना कि अपने माताहत है इनके फलाने, उन माताहतों के सामने पेश हो रहे हैं, ठीक है। ये काम कभी भी नहीं हुआ। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, अभी आपने जिक्र भी किया, तो ये भी एक लोगों का ये कहना है कि अगर अदम एतमाद GIT पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर करती है अदम एतमाद, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे अदम एतमाद के जुमरे में आता है कि नहीं आता, या सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट, GIT इज डिफरेंट, ये और फिर वहां पे पेश होना भी, इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन देखो, पहली बात यह है कि हमने अभी तक अदम एतमाद नहीं किया। अगर अदम एतमाद किया होता तो प्राइम मिनिस्टर वो पेश ही न होते। लेकिन फर्ज करें, हाइपोथेटिकली सवाल करते हैं कि हम अदम एतमाद करें भी ना, तो GIT में और सुप्रीम कोर्ट में फर्क है। GIT सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कवर होगा, लेकिन बनाई तो उन्होंने ही है। बेशक बनाई उन्होंने, कानून के तहत है ना, तो GIT से सैकड़ों बन चुकी है इस मुल्क में। GIT की कोई लीगल पोजीशन उस तरह को इंसाफ देने वाला अदालत तो थोड़ी है, तफ्तीशी इदारा है ना, वो भी मतलब कि थोड़े से वक्त के लिए बनाया जाता है। तो उस पर एतमाद का मतलब सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में हमने कभी भी अदम एतमाद नहीं किया, इसलिए कि वो एक फंडामेंटल यानी कि इंस्टीट्यूशन है जो तीन में से जो फंडामेंटल है, और वो इंसाफ देने वाला अदारा है, और उसके लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है। नवाज शरीफ साहब ने सबसे ज्यादा दी है, बाकी लोगों ने भी दी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जान हथेली पे रख के उनकी आजादी की लड़ाई लड़ी है, और वो अगर आज आजाद हैं तो अगर किसी एक आदमी की वजह से है तो वो नवाज शरीफ है। वैसे तो वकला भी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा वो एक बंदा है तो वो नवाज शरीफ है, इमरान खान नहीं है जो दो पुलिस वालों को देख के भाग गया था दीवार फलाने के। ये यहाँ पे आपने इसको अपनी बात को खत्म किया है, इसी से मैं स्टार्ट लूंगी, चूंकि आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया, तो उनको भी हम चाहेंगे कि उनके हवाले से भी जिस वक्त उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है नाज़रीन, उसके भी कुछ जवाबात हम मुशाहिदुल्लाह साहब से लेंगे, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सारा दिन प्रैक्टिस दुनिया भर के खबरें और चैनल खबर हर वक्त के साथ रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर खूबसूरत खबर का अंदाज रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद और हालात हादसा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। फेसबुक पूरी करती है खबरें को मोबाइल तो मेरे फोन में आदत मौजूद रहती है, एक क्लिक की खबरें हर वक्त
वेलकम बैक। मुशाहिद अल्लाह साहब, आपने इमरान खान साहब की बात की ब्रेक पे जाने से पहले। इमरान खान साहब के हमेशा की तरह मुतालबात में से एक मुतालबा ये भी है कि जो कि वो आपके भी सामने है, वो बार बार मुख्तलिफ चैनल से भी उनकी ये आवाज जो है वो सामने आती है। वो ये कहते हैं कि जुमेरात के दिन वजीर आजम GIT के सामने पेश होने से पहले उनका फिर वही मुतालबा है कि मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तो ये मुतालबा कितना आपको क्या मुख्तलिफ नजर आता है, या इस मुतालबे के पीछे एक्चुअल वजह क्या, और लेट सपोज अगर मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ऐसा है, तो क्या उसमें क्या फर्क क्या आएगा, कौन सी चीज अचीव करना चाह रहे हैं? कुछ अचीव नहीं करेंगे। असल में ये एक बुज़दिलाना यानी कि डिमांड है कि आपने कितनी बुरी तरह शिकस्त खाई है इमरान खान ने। मतलब ये अपने बच्चों को लंदन में कह के आया था कि जी मैं वजीर आजम बन के अब आऊंगा, और आपने सिर्फ पाकिस्तान में शिकस्त नहीं खाई, आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी बुरी तरह शिकस्त खाई, आजाद कश्मीर में खाई। लोकल बॉडीज में इस वक्त जिस हल्के से रावलपिंडी के 56 से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, 44 या 7 वहाँ पे चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं लोकल बॉडीज के, इनकी पार्टी का एक हुआ है। ये इनके हालात हैं। तो अब ये फैंटेसी वर्ल्ड में है, ये कहते हैं किसी तरह से नवाज शरीफ हट जाए, कोई भी बात हो नवाज शरीफ इस्तीफा दे दे, कोई 5,000 दफा तो वो क्यों इसलिए इस मुतालबे पे इतना स्ट्रेस क्यों है अपोजिशन का, इमरान खान की जमात का, उसकी क्या रीजन क्या है? बासी गरज है अंदर की, मतलब कि हालांकि ये गैर जमहूरी मुतालबा है। जमहूरी आदमी जो है ना वो इलेक्शन में बात करता है, एग्जैक्टली ठीक है, वो इस तरह की दाव नहीं लगाता। पहले कहा इन्होंने कि जी अंपायर की उंगली खड़ी होगी, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ना। तो बहुत ज्यादा यानी कि ये हारे हुए लोग जो नहीं होते, हारे हुए जवारी, तो ये किसी तरीके से मैं हासिल अपना मकसद कर लूँ, वो तो ऐसे नहीं होगा, वो तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने, तुम नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि जब वो सियासत में आने के आए थे ना, आते ही वजीर बन गए थे, उसके 3 साल बाद वो वजीर आला बन गए थे, उसके 3 साल बाद फिर वजीर आला बन गए थे, और उसके 5 या 6 साल बाद वो वजीर आजम बन गए थे। तुम क्या मुकाबला करोगे नवाज शरीफ का? और तीसरी दफा वजीर आजम बन चुके हैं, 2-3 दफा उनका भाई वजीर आजम बन चुका है। उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इस मुल्क की। तो आपकी ख्वाहिश है कि अदालत उनको हटा दे। अच्छा फर्ज करो हाइपोथेटिकली उनकी बात मान ली जाए, मुझे बना देंगे ना, या मेरे जैसे किसी निसार को बना देंगे, इसाकदार को मुझे बनाएंगे, तो जो मैं इनके साथ करूंगा इन्हें नहीं पता, वही करूंगा ना जिसमें नवाज शरीफ ने करना है। मैं हो सकता है उससे ज्यादा करूं उनको। तो मियाँ साहब ने तो कुछ नहीं किया, मियाँ साहब तो नाम नहीं लेते इमरान खान का, ये रोज गाली बकते हैं इमरान खान। तो मैं चलो फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा फर्क सिर्फ ये है कि एक अंदर की गरज है, और नवाज शरीफ हट जाए। नवाज शरीफ ऐसे नहीं हटेगा। नवाज शरीफ का काउंसलर भी तुम्हारे मुतालबे पे अहदेदार नहीं करेगा। नवाज शरीफ से मुकाबला मैदान में होगा, और वो अगले साल होगा, और उसके बाद फिर 2023 में भी होगा। सही। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इस जानिब आते हैं, और जो सियासी सिनेरियो है, अगर हम यकीनन आप भी सिटिंग गवर्नमेंट भी नहीं चाहती होगी, अवाम भी ये नहीं चाहती कि कभी भी इदारों के दरमियान तसादुम हो, हर इदारा अपने अपने डोमेन के अंदर काम करता रहे और मुल्क की बेहतरी के लिए काम होता रहे। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कुछ जो सियासी एक तनाव इस वक्त देखा जा रहा है, उसके अंदर चाहे हम मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात करें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, मुस्लिम लीग नून की करें, अब PTI की बात करें, दीगर सियासी जमातों की, ये जो एक सियासी तनाव बन रहा है, फिर उसके दरमियान में ये तमाम सूरत हाल, पनामा केस की डीलिंग, इस सबको सामने रखते हुए क्या कोई कबल वक्त इम्कान है कोई इलेक्शन का इस तरह से? क्योंकि लोगों के जहनों में ये भाम है कि होने क्या जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम लोगों के जहनों में खिलजाम ज्यादा है। लोगों को पता है, लोग अपना वक्त आते हैं सही फैसला करते हैं। 4 साल गुजर चुके हैं, 4 साल से मुतालबे हो रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन, अगले 100 दिन बड़े अहम हैं, अगले 3 हफ्ते बड़े अहम हैं, नवाज शरीफ छोड़ जाएगा, शहबाज शरीफ आ जाएगा, फलाना हो जाए। एक बात सही साबित नहीं हुई, एक बात, और ये हुकूमत अपनी पॉलिसी से 1 सेंटीमीटर इधर उधर नहीं हुई। और इस 4 साल में इस हुकूमत ने जो पाकिस्तान को जमीन से उठा के
आसमान की मैं बात तो नहीं करता, पहाड़ तक तो पहुंचा ही दिया है ना। सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तीन से भी कम ग्रोथ रेट में मिला था, 5.32 हो चुका है। ये मजाक नहीं है, ये इतनी बड़ी छलांग कभी किसी ने लगाई नहीं है। 1 मेगावाट इनकी हुकूमत बना के नहीं गई पिछली, जो जिससे कोई नहीं पूछता। और आज भी सिंध में पीपल पार्टी हुकूमत में है ना, केपीके में ये हुकूमत में बातें बड़ी करते हैं। तो किया क्या तुमने केपीके में? तुमने सिंध में क्या किया है? कराची क्या कचरा कुंडे नहीं बना हुआ? कहते जी हमने, अच्छा बात तो क्या करते, हमने शौकत खाना बना। अबे भाई अब आप हुकूमत में, आप बताएं कि लेडी रेडिंग हॉस्पिटल आपने क्या ठीक किया है या नहीं किया? वैसे कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? वो तो मेरे पैसे से आपने बनाया था ना, उसको तो छोड़े, वो प्राइवेट था। आप हेलीकॉप्टर में फिरते हैं, आप वहां के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, आप जहांगीर तरीन जिसका कोई ताल्लुक नहीं है केपीके से, सारे ठेके माइनिंग के आप उसको दे देते हैं इसलिए कि वो आप पे माल खर्च करता है। दूसरा शख्स जो है वो भी आप पे माल लगा रहा है, उसके वो भी आप नवाज रहे हैं। अल्लाह को खुदा का नाम लें, इस तरीके से हुकूमतें चलती हैं। आपने ये साबित कर दिया कि आप एक सूबा तो बड़ी दूर की बात है, आप एक प्राइमरी स्कूल चलाने की सलाहियत नहीं रखते। कुछ और सवालात है इसी हवाले से, वो भी चाहूंगी कि मैंने सियासी तनाव की आपसे बात की कि जो हमें इस वक्त नजर आ रहा है, कोई आपको कबल इस वक्त इलेक्शन का कोई इम्कान, इसका जवाब आपसे मैं लेना चाह रही थी कि कोई ऐसा सुन तो नहीं 2018 2017 अपना कंप्लीट करेगा बात ये है कि और फिर ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब दे सकूँ, लेकिन फर्ज करे ना तो हर बात, हम तो सियासी लोग हैं ना, अगर हो भी जाएगा तो क्या होगा भाई, वही होगा ना जो लोकल बॉडीज में हुआ है। इन्हें तो मुतालबा भी नहीं करना आता ना, एक दो रखनी है मस्खरे साथ अपने, और इन्हें ये पता नहीं है ये मुंह से बोल कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। ठीक, सही। अच्छा, दूसरा जानिब आते हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने अभी जो है उनका जो पैनल है वो जीत गया है जो अभी इलेक्शंस में, और वो आज भी ये दावा कर रहे हैं कि बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं कराती। क्या ये उनका दावा सच है और बाकी ऐसा है? मैं कहता हूं कि इससे बड़ा मजाक दुनिया में कोई हो नहीं सकता जो इनका इलेक्शन हुआ है। कहीं किसी ने अगर इलेक्शन होते हुए देखा हो तो मुझे बता दें, मतलब किसी एक जगह भी होते हुए देखा हो। कहते जी कैलिफोर्निया पे हुआ इलेक्शन। अच्छा, आदमी जब गलती करता है ना, झूठ बोलता है तो गलती जरूर करता है। इन्होंने कहा जी इंसाफ पैनल जीत गया, तो कोई कहीं वोट नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। फोन पे कौन सा इलेक्शन होता है, दुनिया में कहीं होता है? अच्छा चलिए जी, हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि जी आपको 1,89,000 यानी कि 90,000 तकरीबन वोट पड़े, और उन्हें दूसरी पार्टी को पड़े 41,000, हालांकि गवाही किसी की नहीं है। मान लेते इन दोनों को इकट्ठा करे कितने हुए, 189 और 41,000 230 हो गए ना। अब मैं आपको एक बात, मैं जो बोलता हूँ ना झूठ बोलते हैं, आपको याद है कि ये कहते थे कि 1.25 करोड़ हमारी मेंबरशिप हो चुकी है? ठीक, याद है ना? एग्जैक्टली। दो फिगर इनकी चल रही हैं। एक इन्होंने कहा था कि 75 लाख हमारे मतलब जो वो है पार्टी के मेंबर। उसके बाद इन्होंने ये पहले कहा कि 1.25 करोड़ है। अब 1.25 करोड़ में से सिर्फ 2,30,000 ने वोट कास्ट किया है। इसका मतलब ये है कि 2% ने भी नहीं किया, तो वो तो इलेक्शन वैलिड ही नहीं होता अगर ये सही भी है इलेक्शन तो। और फिर अगर ये फिर भी सही है तो फिर तुम्हारी पार्टी के बड़े बुरे हालात है कि 1.25 करोड़ से 2 लाख में आ गए हो तुम। सही। ये अगर हम फैक्ट एंड फिगर्स की बात में जाए तो ये जो आप बात कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पीटीआई पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड नहीं दे रही। दूसरी तरफ पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम भी लगा रही है। ये क्या सिचुएशन है? ये ऐसा क्यों है कि उनके पास ना उन्होंने कोई ऑडिट कराया है? मतलब इतनी देखे ना, इमरान खान उन लोगों में से है जो क्राइम करता है और उसको डिफेंड करता है। मतलब उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि मैं जुआ खेलता था, और वो कहता कोई मसला नहीं है। और उसको कहता है जी वो असल में यूं था तो मेरी एक्सपर्टीज थी फलानी जब उससे, वो ये बड़े सिंप्लीफाई करके।
अब भाई बात यह है कि आप यहूदियों से पैसे लेते रहे, हिंदुओं से पैसे लेते रहे, कल्बेशन के रिश्तेदारों से लेते रहे, बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन नोट अच्छा भी ले लिए ना, उसका ऑडिट होता है ना। ऐसे ही हम ऐसे थोड़े कह रहे हैं ये करप्ट आदमी है, इससे बड़ा करप्ट पाकिस्तान में, मतलब बाकी तो तमाम करप्शन है इन्होंने की हुई, उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फाइनेंशियली भी इससे बड़ा ये आसिम जरदारी का भी बाप है। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? इस वक्त जो है ये फंस चुका है। देखो ना, वो आग सयाद के घर तक पहुंची, कितने शोलों का हवा दी हमने। इनके पास ना इसकी अपनी बहन के अकाउंट में इसने मिलियन ऑफ डॉलर रखवाए, उसका कोई हिसाब नहीं है। उसको वर्जन आइलैंड में जाके इन्वेस्ट किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। इन्होंने जितने पैसे लिए उसको डिक्लेयर नहीं किया, इन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी उसको डिक्लेयर नहीं की, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहते मानते पता है क्यों नहीं है? उनको सारी पार्टी मानती, तुम कैसे नहीं मानते? यहाँ तो गोल्ड स्मिथ की हुकूमत है जो तुम नहीं मानते। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना जिस दिन तुम्हें मतलब तो इस सारी सिचुएशन में अगर हम देख लें तो इल्जामात अगर करप्शन के हवाले से हम कहें तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के ऊपर हैं, और उनको किस तरह से साबित किया जाए, उनको ज़ाहिर अदालतों के अंदर मुख्तलिफ, ये अभी इस वक्त जो पनामा के हवाले से बात हो रही है कि जब ये केस सामने खत्म होगा, अपनी एंड को ये पहुंचेगा, तो आप उससे आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जाहिर है उम्मीद तो यही की जाती है और आपकी भी यही होगी कि जिन सुरखरू होंगे हम इसमें से जो भी फाइंडिंग आएगी, फाइंडिंग लेट्स सपोज आ जाती है, उसमें अब आगे हम ये भी देख रहे हैं कि 2018 में ये इलेक्शन ईयर है, उसके साथ साथ सियासी जमातों का अपना एक सियासी चक्कलिश है, वो भी प्लस इस पनामा केस को सामने लेके इसके ऊपर भी बहुत दे और इस तरफ फंडिंग केस भी सामने। इस सारे सिनेरियो में व्हाट डू यू थिंक, अवाम जो है, अवाम आप चाहती है अपने मसाइल का हल, अवाम अगर वोट देती है तो वो ये चाहती है कि उसके बाद जब आप आला ईवानों में बैठे तो उनके लिए, उनके मसाइल के हल के लिए आप पॉलिसीज बनाएं और उनका हल तलाश करें। इस सारे सिनेरियो में तो क्या ये मुमकिन है कि जो मसाइल हैं, बिजली का मसला, पानी का मसला, दूसरे लॉ एंड ऑर्डर पे काफी हद तक हम बेहतरी का सामना है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम मसाइल, दहशतगर्दी का एक सामना पाकिस्तान, उसकी इस सारी चक्रेश में वो इंतजामी मामलात को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं? हम तो कर चुके हैं, बहुत चीज को तो खत्म करना चाहिए, तो बहुत कुछ हैंडल कर चुके हैं। देखें, लोग 2018 में जब वोट देने जाएंगे तो वो ये देखेंगे सिंध की पार्टी ने क्या किया है, केपीके में केपीके की पार्टी ने क्या किया है, पंजाब में पंजाब की पार्टी ने क्या किया है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान, यही देखेंगे ना। और तो मतलब इसी से पता लगेगा ना कारकर्दगी क्या है। तो वो तो हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। आप मतलब के दाखिल हो ना सिंध से जब इधर या उधर से इधर, पता लग जाता है कि कितनी यूनिवर्सिटी बनी है, कितने कॉलेज बने हैं, कितने मेगावाट बने। ये कहते थे कि हमारे पास इतना पानी है केपीके में कि हम 21,000 मेगावाट बना सकते हैं। 4 साल पहले ये कहा करते थे, 5 साल 1 मेगावाट नहीं बना सके। हमने तो मतलब के हजारों बना दिए ना, और अभी बना रहे हैं, और अगले साल इंशाल्लाह सरप्लस में होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, मेट्रो एक नहीं बनाई, ऑरेंज ट्रेन। तो आप समझते हैं 2018 के इलेक्शन में आप जहां लोगों के पास ये चीज लेके जाएंगे कि हमने बहुत सारे काम किए हैं? पता क्या है कि हमारा मुकाबला इनसे है। हमारा मुकाबला अगर कुछ ऐसे लोगों से होता ना जो पाकिस्तान की खिदमत करते, तो हमारी ख्वाहिश है कि ज्यादा खिदमत होनी चाहिए थी। हमारे मुकाबले में अगर पीपल पार्टी सिंध में काम करती, केपीके में इमरान खान काम करता, तो बहुत सारा काम होता ना। हमें तो अफसोस है, लेकिन इस सारी हमने केपीके में आवाम का है नहीं, हमने फिर भी फेडरल गवर्नमेंट ने केपीके में भी काम किया, हमने कराची में भी काम किया, हमने सिंध में भी काम किया, हमने कराची में ग्रीन लाइन बनाई, हमने लहरी एक्सप्रेस बनाया, हमने K4 किया, हमने S3 किया, हमने कराची हैदराबाद मोटरवे बनाई। अगर हम सिंध की सियासी जमात को देखें, वो भी आपसे खुश नहीं, केपीके वाले बोले तो वो भी खुश नहीं, लेकिन आवाम खुश है, सारे मामलात जो हैं वो उनके आवाम खुश है, उनकी पार्टी से सिंध की। चलो जी, बात की नशिस्त के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपको जहमत देंगे और कुछ मजीद जो डेवलपमेंट और जो सवालात हैं उनके जवाब भी सिटिंग गवर्नमेंट को यहाँ बैठा के उनसे लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त तक के लिए बस इतना ही, आपसे इजाजत चाहूंगी। आने के बाद